DJ Praveen. उसी का सर्वे करने के लिए साइमन कमीशन यहाँ आया। और आपको पता ही होगा कि तत्कालीन कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध किया। बाबा साहब के निर्देश पर जो अछूत नेता थे सबको बाबा साहब ने निर्देश दिया कि आप लोग साइमन कमीशन का स्वागत करें फूल मालाओं से और उनको अपनी समस्याओं का ज्ञापन सौंपें। तो जो उत्तर भारत का काम स्वामी जी को सौंपा गया और स्वामी जी 19-30 सितंबर 1928 को लखनऊ में जब साइमन द्वितीयं शरणं गच्छामि। Ritesh.
Praveen, 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 Praveen. तीसरी तरफ छूत अछूत का भेद है, ऊंच नीच का भेद है, स्त्री और पुरुष के बीच का भेद है, तरह तरह के भेद भरे हुए हैं और मुझे मालूम नहीं था। तो पढ़ने के बाद, समाज में चलने के बाद तब मेरे को समझ में आया। दूसरी लाइन में वो कहते हैं हाल पोशीदा रखा था, मुझे मालूम न था। पोशीदा उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है गुप्त। ये अपना एजेंडा बड़ा गुप्त रूप से चलाते हैं, ऊपर मुनम्मा किसी और चीज का रखते हैं और अंदर से अपना ओन एजेंडा चलाते हैं, मनोवाद का चलाते हैं, भेद का चलाते हैं, अत्याचार और उत्पीड़न का चलाते हैं। और इस चीज को खुद मैं नहीं समझ सका, बाकी लोग की मैं क्या उम्मीद करूं कि समझ सकते होंगे। उन्होंने संघर्ष शुरू किया। स्वामी अच्युतानंद जी ने जब आर्य समाज की जानकारी हुई तो उन्होंने फौरन उससे त्याग पत्र देकर बाहर आ गए। ये बात आर्य समाजियों को बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने बाहर निकलने के बाद समाज के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। और जब तेजी से अपने समाज का आंदोलन शुरू किया, असमानता के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, अखिलानंद जी उनके समय के प्रखर आर्य समाजी थे, उनको ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने चुनौती भेजा उनके पास कि जब चाहे वो हमसे शास्त्रार्थ कर लें। अच्युतानंद जी, अगर उनको बहुत ज्यादा अपने विद्वत्ता और आंदोलन पे गर्व है तो मुझसे शास्त्रार्थ कर लें। उनको पता नहीं था कि अच्युतानंद जी इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। फौरन उन्हें बैक उनको संदेशा भेजा कि बोल दो अखिलानंद जी को तो समय और तिथि निर्धारित कर लें और स्थान निर्धारित कर लें। अच्युतानंद उनसे शास्त्रार्थ करने को तैयार है। दिल्ली में रखा गया, डेट और टाइम रखी गई। उनको उम्मीद थी कि शायद अच्युतानंद जी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन अच्युतानंद जी अपने दल बल के साथ वहां दिल्ली में पहुंचे और उन्होंने शास्त्रार्थ को स्वीकार किया। अखिलानंद जी एक तरफ बैठे, दूसरी तरफ अच्युतानंद जी शास्त्रार्थ शुरू हुआ। अखिलानंद जी के सारे सवालों का जवाब अच्युतानंद जी दे गए, लेकिन अच्युतानंद जी के सवाल का जवाब अखिलानंद जी नहीं दे पाए थे। और उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं यहां से, आज के बाद मुझे शास्त्रार्थ करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ संघर्ष और आंदोलन करूंगा और अपने समाज में फैली हुई जो व्याप्त अराजकता है, तुम लोगों के द्वारा पैदा की गई, तुम्हारे वेद के द्वारा, स्मृति के द्वारा, पुराण के द्वारा, उस सब का समापन करके रहूंगा। और ये प्रण लेकर के वहां से चलती है। और उसके बाद उन्होंने आदि हिंदू आंदोलन की शुरुआत की। जब आगरा में आंदोलन कर रहे थे तो फिर उनको बुरा लगा आर्य समाजियों को। उन्होंने आदि हिंदू आंदोलन के बाधा डालने के लिए जो हमारे समाज के, शूद्र समाज के लोग उनके आर्य समाज संगठन में थे, उनको आगे करके पथराव तक करा दिया था ताकि आंदोलन फेल हो जाए। लेकिन अच्युतानंद जी ने आंदोलन को फेल नहीं होने दिया, न पत्थर की परवाह की, न विरोध की, अपना कार्यक्रम करते रहे, आजीवन करते रहे, सफलता भी पाई। वो कहते थे कि हमारी सारी समस्याएं सामाजिक है, आर्थिक है, लेकिन इनका हल सामाजिक नहीं है, इनका हल आर्थिक भी नहीं है, इनका हल सिर्फ और सिर्फ अगर है तो वो है राजनीतिक। इसलिए राजनीति में हमारे लोगों को जाना चाहिए। उन्होंने ज्ञापन दिया था ब्रिटिश सर्विस को, उन्होंने ज्ञापन दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आपकी जो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, आपकी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें हमारे पढ़े लिखे आदमियों का मेंबर बनाइए, आपके पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे और तब जाके हमारा समाज और समानता के प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा होगा। ऐसे वायवीय स्तर पर चलने से कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से इसके पहले की राजत्व व्यवस्था ने, हिंदू व्यवस्था ने, मनवादी व्यवस्था ने हमको छलावा करके गुलाम बना के रखा था, अगर आप भी इसी तरह कान बंद रखेंगे तो हमारे समाज के हालात दिन पर दिन बिगड़ती जाएगी। सुधार की रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं हो सकती।
Praveen, Praveen. Praveen, 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 Praveen. आपका नाम क्या है? बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम। किस संगठन से? हम किसी सामाजिक संगठन एक हमारा है, उसी से समता और के साथ हम लोग एक साथ मिलें, संगठन करें और एकता बनाएं। और जब तक हम बौद्ध धर्म को नहीं अपनाएं कि हमारा धर्म है और दूसरे धर्म हैं, धर्म और धर्म में अंतर होता है। धर्म में अच्छे और बुरे लोग सभी सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन धर्म में कोई बुरा व्यक्ति सम्मिलित नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है सदाचारी, धर्म का मतलब होता है सदाचारी और दुराचारी दोनों उसमें आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई एक डकैत डकैती डाल के लाता है और दुर्गा के मंदिर पे 10 लाख चढ़ा देता है, वो धर्म कहलाता है। लेकिन मेरे धर्म में ऐसा कोई गलत रास्ता नहीं है। रही बात आप बोल रहे थे कि हिंदू धर्म की बात, ये हम हिंदू धर्म में नहीं आते हैं। संविधान में बाकायदा ये नियत किया गया है कि हम अनुसूची में डाले गए हैं। ये हमारी अनुसूची है, हम हिंदू नहीं हैं। उस अनुसूची में डाल के प्रस्ताववादी लोगों ने इसको अनुसूचित जाति बना दिया है। ये संविधान के साथ धोखा किया है, इसी संविधान के साथ धोखा किया है। इसी धोखे को हम स्वामी अच्युतानंद के जरिए या अन्य तुलसी को छोड़ के रविदास, तुकाराम, कबीरदास इनकी बातों पर प्रसार करते हैं और लोगों से ये कहते हैं बहुजन एक हो जाओ, नहीं तो आप 5000 पीछे जैसे के तैसे हो जाओगे। संविधान घर घर पहुँचाने के लिए मैंने मूल प्रतियाँ ले रखी हैं, उन प्रतियों के किताब पुस्तकें भी ले रखी हैं। मैंने कम से कम 15-20 लोगों के यहाँ जो संविधान की कॉपी किताब पहुँचाई है, वो पहुँचा के दे अपने पैसों से पहुँचाई है। लोगों को ये जागृत किया है कि संविधान को पढ़ो, बिना संविधान पढ़े आपके अंदर कुछ नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। संविधान ही एक आपका सहारा है जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।